ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स इन द फ्रैक्शनस ऑफ द सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी किसी की भी हो सकती है, और हम सभी को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द ग्रेटर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. दैट मीन्स वी शुड कीप ऑन वर्किंग ऑन आवरसेल्फ सो दैट दैट मोमेंट कम्स एंड मस्ट नॉट गेट वेस्टेड. आई एम रिमाइंडेड, मुझे एक बहुत जबरदस्त बात याद आ रही है. एक मोहम्मद गुलाल हुए, पाकिस्तान में एक गांव है अब पाकिस्तान में, बट 350 साल पहले कसूर के नाम से ही है यहाँ कसूर. तो वहां पे वहां कसूर मेन स्टेशन से, मेन जगह से भी 30-40 किलोमीटर आगे किसी गांव में एक जमींदार था, उस जमाने में अपना अच्छा खासा अमीर आदमी, बट ही वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ द सीक्रेट ऑफ गॉड, भगवान के बारे में हमेशा उसको जानने की इच्छा रहती थी. एंड बीइंग इवन अ मुस्लिम, मोहम्मद गुलाल बीइंग इवन अ मुस्लिम, ही वाज ऑलवेज इन अ बिलीफ दैट राम इज अल्टीमेट. तब धर्म की बात नहीं थी, तब सिर्फ ऊपर वाले के साथ कनेक्शन की बात थी. तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो मोहम्मद गुलाल है वो अपने गांव से हमेशा बाहर रहता था इन सर्च ऑफ साधु संत पीर पैगंबर की कोई उनको कुछ बता दे, कोई उसको कुछ समझा दे. ही वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, एंड along with that he was a responsible person as well, because he had a family, he had a village to take care of. तो he used to travel. तो जब भी वो गांव वापस आता था तो उसके पास जो लड़के काम करते थे, जो खेतों में लोग काम करते थे, चरवाहे थे, उनमें से एक चरवाहे की जिसकी उम्र 10-12 साल रही होगी, उसकी कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आती थी. गांव वाले कोई ना कोई कंप्लेंट लेके आते थे कि बुआई का टाइम हो गया तो खेतों में काम नहीं करता है, जानवरों को ऐसे ही जंगल में छोड़ देता है, कभी वो गिन के वापस नहीं लेके आता है, सारा टाइम पेड़ के नीचे बैठा कभी बांसुरी बजाता रहेगा, कभी सोता मिलेगा, कभी ऐसे करता है जैसे वो भगवान, जैसे बोलते हैं ना कि धुनी रमा के बैठ गया, ड्रामेबाजियां करता है. नंबर ऑफ थिंग्स कंप्लेंट्स आती थी, बट मोहम्मद गुलाल नेवर बॉदर्ड. इसे ठीक है, काम चल रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो थिंग्स आर ओके. बट वन फाइन डे गांव वालों ने आके शिकायत लगाई कि सारे तेरे जानवर जो है ना वो अपने जंगल में चले गए, मालूम नहीं कहाँ पे हैं, एंड हम तो पहले ढूंढ भी देते थे, अब हम नहीं ढूंढेंगे, बिकॉज जिस लड़के की ड्यूटी है वो अपना पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ है. तो गुलाल को आया गुस्सा. गुलाल उठा, गांव वालों के साथ गया और देखा तो वाकई में वो बच्चा जो है, वो लड़का जो है, पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ. तो उसने 1-2 बार उसको आवाज मारी, बुलाकी, ओ बुलाकी राम. उसने नहीं सुना. मोहम्मद गुलाल को गुस्सा आ गया. गुलाल ने उस लड़के को लात से किक मारी, पैर से किक मारी. वो लड़का हड़बड़ा के उठा, माफी मांगने की बजाय वो गुलाल के पैर पकड़ लिए और बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका. अब उसको भी नहीं मालूम कि उसका मालिक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो किसी और ने कर दी थी. उसको मालूम है उसका मालिक है. वो पैर पकड़ के जोर से बोल रहा है बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जानी थी. तो गांव वाले सब हैरान कि इसको लात पड़ी है और ये बोल रहा है आपने मेरे को बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जानी थी. व्हाट एग्जैक्टली इज ही टॉकिंग अबाउट? तो गुलाल जो है बोलता तू क्या रहा है, तो कहना क्या चाहता है, गुस्से में. तो वो बच्चा हम्बल तरीके से हाथ जोड़ के बोलता है महाराज मैं बहुत गरीब आदमी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साधुओं संतों की सेवा कर पाऊं, पीर पैगंबरों के दर्शन को जा सकूं. तो मैं आंखें बंद करके जिंदगी का रहस्य जानने की कोशिश कर रहा था, जिंदगी का रस समझने की कोशिश करता था. तो कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता था कि कभी मैं इन साधुओं संतों को, पीर पैगंबरों को कभी कुछ खिला पाऊं. अब गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पास संसाधन तो है नहीं, तो मैं मन में ही, मानसिक रूप से, कल्पना में ही आज सेवा कर रहा था इनकी, उनको खिला रहा था. और मालूम है क्या, कुछ तो मेरे हाथ से खाने को भी तैयार हो गए थे. उस बच्चे ने अपने आसपास अपनी एक दुनिया बनाई हुई थी जहां पे वो साधु संतों की, पीर पैगंबरों की सेवा कर रहा है. और जैसे ये बात उस बच्चे ने, बुलाकी राम ने बोली, तो गुलाल जो है वो नीचे बैठ गया, हाथ जोड़ के बैठ गया उसके सामने. बोलता फिर क्या हुआ? अब वो बताता जा रहा है कि ये संत आए, ये पैगंबर आए, ये पीर के साथ मैंने बैठा, मैंने उनके आगे रखा, मुझे जिंदगी का रस समझने का मौका मिला. एंड ही इज
sharing the conversation he had in his visualization, उसकी इतनी कल्पना की दुनिया में। गुलाल को एकदम रियलाइजेशन हुई। क्या रियलाइजेशन हुई? कि मैं इतनी दुनिया घूमी जा रहा हूं जिंदगी का रस समझने के लिए, रहस्य समझने के लिए, और मेरे खेतों में मेरे पास एक वो लड़का काम कर रहा है जो कहीं नहीं जा रहा है, अंदर ही अंदर जिंदगी का रस ले रहा है, जिंदगी के रहस्य को समझ रहा है, जिंदगी के एसेंस को पकड़ रहा है। और उसी समय गुलाल ने उस लड़के के पैर पकड़ लिए। अब दोनों एक दूसरे का पैर पकड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और रो रहे हैं। वो थैंक यू बोल रहा है और वो माफी मांग रहा है। छोटा बच्चा गुलाकी वो थैंक यू बोल रहा है कि आपने मेरे को बचा लिया, नहीं तो पता नहीं मैं इस गंगा में कहां पे बह जाता और आपका काम खराब हो जाता। वो उससे माफी मांग रहा है, काम खराब होने की कोई जरूरत नहीं है, मत चिंता कर, तू मुझे और बता तू कि तूने क्या किया। अब धीरे धीरे गुलाकी ने बताना स्टार्ट किया कि क्या संतों से उसने सीखा, क्या समझा। कहीं गया नहीं, कहीं काशी नहीं गया, कहीं हरिद्वार नहीं गया, उसने वो बताना स्टार्ट किया। और गुलाल इतना भाव विभोर कि उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने गांव की तरफ ले गया। लोग परेशान हैं कि हो क्या रहा है, कहां वो डांटने आया था, कहां वो लात मारी है, और कहां वो उसको गोद में उठा के दौड़ रहा है। गांव में पहुंचा, मंजी के ऊपर, चारपाई के ऊपर उस बच्चे को बिठाया और उसके पैरों में बैठ गया, और वो अब माफी पे माफी, मेरे को माफ कर दो। और कहते हैं गुलाल ने उस बच्चे के पांव अपने आखिरी दम तक दबाए। उस बच्चे ने रोज मना करना कि मेरे को पांव दबाने की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन गुलाल साहब क्या बोलते हैं, मैंने लात मारी थी, वो तो मेरा पश्चाताप अब तब तक चलेगा जब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती, इसमें आपका कुछ नहीं है। और वो बच्चा, आप सब जान गए होंगे, वो बच्चा आने वाले टाइम में बुल्ले शाह कहलाया। बुलाकी राम बुल्ले शाह हो गया। बुल्ला कहीं नहीं गया, ऐसा नहीं कि घर से नहीं निकला। बुल्ले शाह साहब कहीं नहीं गए। उन्होंने जो सफर किया वो विद इन किया और अपने आसपास के लोगों को एनलाइटन कर दिया। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि अगर आप सच में उस सुप्रीम पावर को समझना चाहते हो तो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। द सुप्रीम पावर कम्स टू यू और द सुप्रीम पावर इज विद इन। एंड बुल्ले शाह की जितने भी काफी आप पढ़ो, बुल्ले शाह के बारे में आप जितना भी पढ़ो, उन्होंने हमेशा एक बात बोली, बहुत खूबसूरत, गानों में भी, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, जो तोड़ सकते हो तोड़ दो, लेकिन कभी किसी का दिल मत तोड़ो, राइट? और पागलों की तरह डांस करना है सबसे बड़ी इबादत है, इश्क सबसे बड़ी इबादत है। अगर बुल्ले शाह की बात को, बुल्ले शाह की जो गहन चिंतन है, उसको आप और हम अगर समझते हैं तो मेरा यह मानना है कि हमारी जिंदगी में भी गुलाल आ सकता है, हमारी जिंदगी में भी नूर आ सकता है, हमारी जिंदगी में भी खूबसूरती आ सकती है। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन है गुलाल की एज अ स्टूडेंट और बुल्ले शाह की एज अ टीचर, दैट हैपेंड एट द सेम टाइम। इट इज सेड इन हिस्ट्री कि सिर्फ और सिर्फ इस केस में ऐसा हुआ कि गुरु और चेले का जन्म एक टाइम पे हो गया, सेम टाइम, द किक। तो सेम वे my question to myself is not to you, it's to myself is, am I ready for that kick? Am I being prepared for that kick? Will I get my kick? When will I get my kick? When I'll realize the essence of my life. And the best thing is, it is within. तो बुल्ले शाह से, गुलाल से हमें यह सीखने को मिलता है कि yes, everything is within. You don't have to travel. You can travel, you should travel, but you don't have to travel. Everything is within. We need to work within. बुल्ले शाह की काफियों में कितना खूबसूरत बात बोली है कि मन में मैल भी रखते हो और मन में खुदा भी रखते हो। कैसे हो सकता है? अगर आप मैल रखते हो तो फिर खुदा कभी नहीं आ सकता। अगर आप खुदा रखते हो तो मैल कभी नहीं आ सकती, दूसरों के लिए बुरे विचार कभी नहीं आ सकते। And there are a number of things I would love to share, but आज के लिए भी इतना ही। Thank you very much. Jai Hind. I'm Sahil Saur. Have a great day. Have a great life. And the most important thing is have a 180-degree smile. मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके 10 मिनट एनलाइटन भरे रहे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा।
शुक्रिया।